स्वामी दाता दयाल के दया राधा स्वामी राधा सत्संगियों प्रेमियों माता बहनों सबके मेरे हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति पे सुनते रहो। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी सबके बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। अब फिर भी वो सत्संग की आधी घड़ी के बराबर हजार बरस नहीं हो सकते। अब एनजिया ने शब्द गाए हैं, बहुत देर होगी गाते हुए इन्होंने। अब तेरी कट जा सकल बीमारी, सतगुरु का नाम ले पीछे। मैं भी कहता हूँ ये बात, हमारी सकल बीमारी कट सकती है, लेकिन नाम के साथ में हमने विश्वास भी रखना पड़ेगा। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहीं पर डॉक्टर की मिसाल लेकर के कहते थे, एक भाई था बीमार हो गया, डॉक्टर के पास आप बैठे रहो। देखो आप सत्संगी बहुत पुराने हो रहे हो, नए सत्संग नहीं हो। महाराज जी बीमार की डॉक्टर की मिसाल देते थे। एक भाई था, वो चला गया डॉक्टर के पास में, बीमार हो रहा था। मैं बोला डॉक्टर साहब मेरे को दवाई दे दो। डॉक्टर ने दवाई दे दी, दवाई दे दी। वो ला करके दवाई उसने और तेज बोलो, और तो ना बोलो, जैसे ज़्यादा तेज कहाँ बोलो। अब ये बोलना बंद कर देंगे ना तो सुनाई दे जाएगी, चिक चिक करेंगे तो कैसे बोलेंगे, सुनाई ना देंगे। वो दवाई लेकर के और अपने घर आ गया। उसने दवाई नहीं खाई, वो दवाई नहीं खाई। अब वो बीमारी थी कैसे ख़त्म होती, तो दवाई तो खाई नहीं। दूसरे दिन फिर पहुंच गया डॉक्टर के पास में, कहने लगा डॉक्टर साहब मैं ठीक तो नहीं होया। मैं बोला भाई दवाई खाई थी, अगर ना खाई तो दवाई खाइए भाई, फिर ठीक होगा। दूसरा दिन आया, दवाई उसने खा ली और खाकर परहेज नहीं करा। उसने परहेज नहीं करा, फिर भी ठीक नहीं होया। फिर डॉक्टर के पास में पहुंचा, डॉक्टर साहब मैं तो ठीक नहीं होया और दवाई भी मैंने खा ली। मैं बोला भाई परहेज करा था। लोग परहेज तो ना करा, परहेज नहीं करा तो दवाई तो काम नहीं देगी। जब तक हम नाम लेकर के और नाम को अपने अंतर के अंदर, जामे के अंदर नहीं बैठाएंगे, उसको जब तक काम नहीं करेगा। और हमने नाम को अमल भी कर लिया और परहेज नहीं करा, फिर भी आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी तो वृत्ति बाहर घूमती रही। नाम ले लिया गुरु का और परहेज भी नहीं करा, उस पर अमल भी नहीं करा, तो फिर बताओ कैसे बीमारी ठीक होगी। बीमारी तो तभी ठीक होगी तब आप परहेज भी करोगे और उसको दवाई को खा भी लोगे। जिसने वो दवाई खा ली नाम वाली, डॉक्टर वाली, तो इसी एक दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 2 महीने का, 4 महीने का बुखार उतार देगी। और जिसने नाम की दवाई ले ली और उसने उसका इस्तेमाल कर लिया और परहेज कर लिया, तो आपका 84 का दुख भाग जाएगा।
84 का दुख इतना भारी होता है, एक जन्म में पीड़ा कितनी होती है। अब बहुत ज्यादा पीड़ा होती है एक जन्म के अंदर। आप तो जानने वाले हो, इस जन्म जो हमने ले रखा है इसके अंदर हमारे कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी है। ये पंखा चला जाए, बिजली चली जाए, थोड़ी देर में तरह तरह करने लग जाओगे ना, पीड़ा हुई ना। ये ऐसी ही पीड़ा हमारे हर जन्म में होती है, हर जन्म के अंदर। लेकिन ये पीड़ा कब खत्म होएगी? तो हम नाम का अमल कर लेंगे। एक साधे सब सदियां, सब साधे सब जाएं। सारी चीज को साधने से हमारी कुछ भी नहीं सध सकती, और एक को अगर हमने साध लिया तो सारी चीज हमारे साथ आ जाएगी। कौन सी? अकाप तो आस्था मातर बहनों में ज्यादा आस्था होती है। और ये इन्होंने इतिहास भी आप पढ़ करके देख लो इनका। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते थे, एक नहीं बस अपनी स्त्री को जीवित करा है, बाकी किसी ने अपनी स्त्री को जीवित नहीं करा। और स्त्रियों ने कितने उनको जीवित कर लिया, किसने? आपने देखा होगा, सुना भी होगा। सत्यवान जा रहा था, सामोत्री उसके घर से थी, उन्होंने धर्मराज से पैज करी, तो धर्मराज से पैज करके अपने वर को छुटा करके ले आई, और कई चीजें उसने मांग ली, अपने सासू ससुरों के लिए भी मांग ली, हर चीज मांग ली, सब मिल गए, सारी चीज मिल गई ना। हाँ। तो आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो आस्था है, उस आस्था से आप तो वो काम कर सकते हो। लेकिन हम तो क्या है, हमने तो सारी जगह अपनी आस्था खिंडा रखी है। कदे चौराहे पे पहुंच गए, कदे वहां पहुंच गए, कदे वहां पहुंच गए। फिर वही बात आ जाती है, मिसाल मालिक की मौज होती है। मैं क्या करूं? एक माता जी थी बूढ़ी, वो बासोड़ा आया करा ना अपना, तो बासोड़ा लेकर जा रही थी बेचारी। अब बाथरूम ले गया, रास्ते के अंदर बाथरूम ले गया, बुजुर्ग थी भाई, कोई बात नहीं। अब वो सिर पे थोड़ा सा माल धर रखा हुआ, चावल चोड़ रखा हुआ था, परात थी सिर पे। उसने सोची नीचे धरेगी तो बेवकूफी हो जाएगी, सिर पे रखी उसने। वो बाथरूम कर लिया, करके उठी ना, जैसे वो चावल पता नहीं कैसे हली वो परात, वो चावल गिर गया, पानी खिंड गया। वहाँ पानी क्या था? बाथरूम में था वो। अब वो खिंड गया। अब दो चार नई जा रही थी, उन्हें सोचा कि भाई बूढ़ी तो हमारा यहाँ तक, ये यहाँ भी कोई ना कोई देवी देवता जरूर है। अब वहाँ चावल घेर दिया उनने, इतना वो बेचारी माता जी पहुंची वहां तक करके वापिस आई। वापिस आकर देखा तो पूरा ढूंढ लग रहा चावले का। यहाँ तो कुछ भी ना था, यहाँ तो तूने बाथरूम करा था। जब कहिए आंधी दुनिया मोदू ज्ञान, लाडा भूत करे घमसान। आंधी दुनिया मोदू ज्ञान इसी तरह कहिया है। देखा देखी साधा योग, सिद्धे काया व्यापार हो। देखा देखे का योग नहीं साधना चाहिए, हमने करने का मार्ग करना चाहिए। आपने नाम मिल गया, ये योग साध कर देखो ना, आपको चौराहे पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर चौराहा बन करके खड़ा हो जाएगा, आपके अंदर वो देवी बन करके खड़ी हो जाएगी, आपके अंदर वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन बनेंगे कब? जब आप योग साधोगे, अंतर वाला योग साधोगे, तो आपके अंदर में वो चीज दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। वो चीज जिसको हम बाहर टो रहे हैं, बाहर नहीं दिखाई देंगे, वे बाहर तो है ही नहीं, बाहर नहीं है वे। आप ये सोचते हो बाहर है। सपना कभी देखा आपने?
जागते हुए सपना नहीं दिखाई देता ना, तो फिर इन आंखों से ये बाहर कैसे दिखाई दे जाएंगे देवी देवता? नहीं देंगे ना, क्योंकि देह में तो है ही नहीं वे। देह में नहीं है तो कैसे दिखाई देंगे वे? वो तो विदेह है, वो तो सूक्ष्म के अंदर है। सूक्ष्म के अंदर जब हम बढ़ेंगे, वो फिर देवी देवता आपको दर्शन देना शुरू कर देंगे। वो रास्ते के अंदर आपको मिलते हुए चले जाएंगे। और महाराज जी तो यहाँ तक भी कहते थे कि ये जो जुबान है ना, ये हमारी देवी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज जी कहते थे। तो बोले कैसे देवी? आप इससे मीठा बोलो तो देवी है, इससे गाली दे दो तो क्या बनेगी? कालखा बन गई। तो नहीं करवा दे लड़ाई 1 मिनट में। उसने यही तो कही थी द्रौपदी ने, उसने यही तो कही थी अकंधा का तो अंधा हुआ है। अगर वो सोच के कहती तो महाभारत नहीं बनती। ये देवी भी है और ये कालखा भी है। तो इसको चाहे कालखा बना लो आप, और चाहे इसको देवी बना लो। ये हकीकत बात है। जब आप अंतर के अंदर जब जाओगे तो आपको पता पड़ेगा हमारा क्या देह है, हम यहाँ किस लिए आए हैं, हमने करना क्या है। हम तो बाहर से गाते हैं, बाहर वाली जो चीज़ है ना हमें बहुत पसंद लगती है। जब अंतर में जब आप घुसोगे तब आपको ओरिजिनल का पता पड़ जाएगा कि ये कोई चीज़ है और मैं तो इसको निहारता रहूं, इसी चीज़ को देखता रहूं। आपका आगे जाने के लिए मन नहीं करेगा, लेकिन गुरु साथ होता है, शब्द साथ होता है। वो ये कहता है आपका ये मुकाम नहीं है, आपका मुकाम तो आगे है। इसी करके महाराज जी कहते हैं गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले कहूँ, तू पिछड़ों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, पेट भर भोजन मत खा तेरे भले कहूँ, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ। कितनी बात कही महाराज जी ने। जब हम इन बातों को समझ लेंगे तो हमारा नाम लेने का फायदा है। और ये जब बातें हमने नहीं समझे तो हमारा नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे पहले थे ऐसे बाद में, बल्कि हम तो गुरु के और वो करते हैं। कोई सुनेगा यूँ कहेगा ऐसे नाम ले रखा है, ऐसे काम करता डोल रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं। हमने जब अपने विचार ही नहीं बदले तो हमारा सत्संगी होने का क्या फायदा होया। हमने विचार अपना बदलना है, विचारों से हम बादशाह बन जाएंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, एक धेला नहीं है, और मेरा मन कहता मैं इतना दान करूं। आपका मन है ना वो कह रहा है तो आप बादशाह हो, और आपके पास दोनों गोज भर रही है रुपया की, और मन नहीं कह रहा मैं 1 रुपया दान नहीं करूं। तो आप तो कंगाल भी नहीं हो, आप तो भिखारी हो। ये करके आप अपने मन से और अपने बादशाह की तरह आप अपना काम करो। आपने वो चीज़ मिली हुई है, वो नाम मिला हुआ है जिसकी हमने ज़रूरत थी। और ये मनुष्य हमारे खाली जान लग रहा है, कमाई कर लेंगे, टाइम का नहीं पता। मैं तो कुछ जानता नहीं, 5-4 महीना में 3-4 प्रेमी भाई चले गया, 3-4 चले गए 5-4 महीने के अंदर ही। कितने प्रेमी थे वो पता नहीं, कत कांडा लज्जा। किसी ने पता मेरा सांस कितना है? कोई अपना सांस का बता दो कितना सांस है हमारा। उम्र नहीं होती, सांस होते हैं गिनती के, और वो सांस लेने पड़ेंगे आपने। बैठे कर्म करोगे वो सांस बीमारी में खत्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो मालिक के नाम में, महाराज जी कहते हैं दे धरे का दंड सबका को हो।
ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। अगर अपना नाम ले रखा है तो उसको ज्ञान से काटोगे। अगर दुख तकलीफ कोई आ जाती है उसको ज्ञान से काटोगे। नाम नहीं ले रखा, काटना तो जब भी पड़ेगा अपन, क्योंकि हमारा करा हुआ दंड तो हमने भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो तो दे धरे का दंड है हमारा। दंड उतरेगा कब? जब आप नाम का साबण लगाओगे, नाम की कमाई करोगे, तो आपका दंड उतरना शुरू हो जाएगा। और आपकी निर्मल काया पहले थी, निर्मल आत्मा पहले थी, और निर्मल हो जाएगी, फिर आपका कर्जा सारा उतर जाएगा। और नहीं हम कमा कमा के मर जाएं, चाहे महल अटारी बना करके जोड़ के मर जाएं, हमारा कर्जा नहीं उतर सकता, क्योंकि कर्जा तो हमारी आत्मा का ऊपर चढ़ा हुआ है। महल अटारी अब थोड़ी चढ़ रहा है, हमारी आत्मा पे कर्जा चढ़ा हुआ है, उसका तो हमने पोखना पड़ेगा। कहीं दान करना है, कहीं पुण्य करना है, कहीं भजन करना है, कहीं किसी की मदद करनी है। सत्संगी का फर्ज ये होता है, सत्संगी हम बन गए, लेकिन सत्संग का अगर हमने वो निशाना नहीं बढ़ाया, अपने विचारों को पवित्र नहीं करा, विचार नहीं बदला, तो सत्संगी नहीं कमाने के लायक हम। विचार बदल लिए तो आपसे भजन मत ना करो एक मिनट भी, विचारों के अंदर आपके पवित्रता आ जाएगी। नाम अपना आप आपको रास्ता देगा चलने के लिए, क्योंकि जब विचार आपके पवित्र हो जाएंगे तो हमारी सूरत अंतर में घुसना शुरू हो जाएगी। जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे, हमारी तो आत्मा का ऊपर महल चढ़ा हुआ है, अंतर में कैसे जाएगी वो? अंतर में तो तभी जाएगी जब हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे। पवित्र विचार नहीं है तो अंतर के अंदर नहीं घुस सकती। और पवित्र विचार आपने पता है किस चीज से होते हैं? किस चीज से होते हैं? अब जो आपने नाम मिला हुआ है, आपने जो नाम मिला हुआ है, उसका अगर आप सुमरण करोगे, बैठ करके नहीं होता सबसे, क्योंकि कभी हाथ दुखने लग जाते हैं, कभी पैर दुखने लग जाते हैं। पहले सुमरण का वो बनाओ, सुमरण के अंदर भूल जाओ, एक दिन वो जरब लग जाएगी आपकी, और सुमरण में अपने आप पे को भूल जाओगे, फिर आपकी बैठक शुरू हो जाएगी। आप यूं सोचो हम तो पहले नाम लेती है बैठ करके सुमरण करके परमात्मा से मिल जाए। किसी का पिछला कर्म होता है ना, वो मिला देता है, लेकिन करनी तो करनी पड़ती है। सुमरण करो, सुमरण से आपके विचार पवित्र होंगे, विचार भी पवित्र आपका सहारा देंगे, और आपकी आत्मा जो है, वो जो जीवात्मा जिसको बोलते हैं, वो आपके अंतर में जानी शुरू हो जाएगी। विचार अगर हमारे पवित्र नहीं है, चाहे आप सारा दिन लत्ता ओढ़ करके बैठे रहो, अंतर में नहीं जा सकते हम। अंतर का लिए तो रास्ता साफ करना पड़ेगा, आत्मा को साफ करना पड़ेगा, विचारों को साफ करना पड़ेगा। विचार जब तक हम साफ नहीं करेंगे, जब तक अंतर के अंदर नहीं घुस सकते। और कोई घुसा हो विचार गंदा लेकर के, तो भाई मेरे पास बात कर लेना, मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, क्यों गंदे विचार वाला नहीं जा सकता अंदर के अंदर। महाराज जी कहते थे कि नाम तो सीने का दूध है, पवित्र है, ये कैसे मिलेगा पवित्र? वो कैसे मिल जाएगा? आत्मा हमारी पवित्र है, इसके ऊपर हमने महल चढ़ा रखा है। कितने युगों का महल चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, कुछ पता है कितने युग हम आए हैं? और कुछ ये भी नहीं पता, क्या पता पिछले जन्म में गुरु के साथ में हो हम, और अब कभी गुरु मिल गया हमने, ये भी पता नहीं है। लेकिन ये पता पड़ जाएगा आपको। कैसे पता पड़ता है? जिसने नाम लेकर के, जिसकी सूरत ने नाम लेती है, अपने अंतर में डेग भरनी शुरू कर दी, तो यूँ समझो हमारा तो पिछला जन्म भी बढ़िया था, और अब भी हमारा
बढ़िया होगा। और जो नाम लेकर के थोड़ी कमाई कर रहा है पता ही है थोड़ा। और हमारा कुछ प्रकाश वगैरह नहीं हो रहा, तो यूं समझो हमारी आत्मा के ऊपर महल चढ़ा हुआ था, वो साफ होने लग रहा है। बहन जी सही कहूँ भाई। कोई बात नहीं, वो साफ होने लग रहा है, तो उसको आप साफ करो। आप ये मत सोचो हमारे को दर्शन नहीं हो रहे हम गुरु को छोड़ दें, नाम नहीं। जब आपको नाम लेते हुए दर्शन नहीं हो रहे तो छोड़ने से कैसे हो जाएगा उद्धार आपका? छोड़ने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो होगा आपका सुमरण करना तो उससे। लेकिन कई बातें ऐसी हो जाती हैं, मालिक की मौज थी, दाता दयाल की, मैं तो उन बातों को रोक देता हूँ, क्योंकि मैं तो वचन भरा हुआ था, वचन भरा रखा था मैंने, तो उस वचन के अंदर बंधा हुआ हूँ मैं तो। क्योंकि संतों के मुख से पर्दा नहीं हटाना हमने तो अपना काम करना है। हमारे तो जीवात्मा यहाँ भक्ति के लिए आई है, और भक्ति को छोड़ करके हम दूसरी कुरह में चलते हैं, हमारे को कभी भी माफ नहीं कर सकता मालिक। क्योंकि हमने नाम भी ले लिया, दोहरी मार पड़ेगी हमारे को। कौन सी? अगर हम नाम ले रखे हमने, लोगों भाई ये तो जानता था और जान करके तूने गलती करी है, इसको पकड़ो। बहन जी क्या करना है? अगर भाई तो जान करके गुरु का हुक्म भी तोड़ दिया इसने, और ये तो काम गड़बड़ कर रहा है, दोहरी मार पड़ेगी ना। और जो जानता नहीं है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसकी एक बार माफ भी हो सकती है। वो ये जानता नहीं है तो कोई बात ना भाई, छोड़ दो इसे। लेकिन अपने आप पे के मरे बिना कोई ये कहे आजा मैं तेरे को राम दिखाऊं, ये नामुमकिन बात है। हाँ दिखा सकता है, कैसे? अब बहन जी बैठे हैं यहाँ पे, अब हम तो राम की तरह मानते हैं ना, देखो आ जाओ। मेरे गांव में महाराज जी गए तो हमारा एक बुजुर्ग थी, बहन जी गई हुई है उनके, वो बीरू था जी उनके, आप गई थी ऊपरली साइड सरपंच की बैठक के सामने। तो वो बुजुर्ग थी, बहुत बुजुर्ग थी, उसने नाम ले लिया था महाराज जी तक। वो जब महाराज जी गए गांव में तो बेचारी बुजुर्ग थी, चला नहीं जा रहा था, फिर भी वो चल करके जा रही थी और यूं कह रही थी आओ मैं तुमने भगवान दिखाऊं, किसी ना देखा तो आज भगवान देख लो, आज भगवान देख लो। तो जिंदा राम संत होते हैं, लेकिन आप क्या कहोगे? मेरी बात तो दूसरा किस्म की, फिर दूसरी साइड में चलेगी, मैं क्या करूं? तो बहनजों की मौज है। मेरा गुरु ने कभी गूठी नहीं पहरी, कभी गल में माला नहीं डाली, कभी घड़ी नहीं बांधी। महाराज जी कह रहे थे आजकल के गुरु तो फुरफुर ले आंड है, मेरे को भी नहीं कहनी आती, क्योंकि पढ़ा लिखा ना हूं मैं, तो महाराज जी की तरह अनपढ़ हूं ना, मेरे को नाम याद रहता। तो क्या कहोगे उनको? आप उनको राम कहोगे या गुरु कहोगे या पीर कहोगे, तो आप भी डूब जाओगे। मेरे महाराज जी ने कहते थे अब मैं इनकी तेरामी करवाने के लिए आया हूं, आओ कोई हो तो। एक भी ना आया कोई सामने। अब 70 वो हो गए, नहीं होए। महाराज जी की वाणी तो अलग थी, उनने जिन भी सत्संगियों ने उनको समझ लिया, भजन करने की जरूरत नहीं है, समझ लिया खाली।
भाई ब्यास वाला था, नाम ले रखा था। मैं ब्यास वालों के पास में बैठा करता पहले। जब मैंने नाम लिया उसके बाद की बात है, क्योंकि लाइन मेरी ऐसी थी, वेल्डिंग वुल्डिंग का सा काम था। तो ब्यास वाले भी कई ऐसे सत्संगी थे, उनका वेल्डिंग का काम था, वो मेरे पास में बैठते उठते थे। अरे गुड़गांव के अंदर वो आश्रम बना था बाहर, उसमें साइड के अंदर भी रात में ज़्यादा काम करवाया मैंने ब्यास वाला का। वहाँ सेवादार बहुत तगड़े थे, वो सेवा के लिए इतने वो रहते थे, अब वो 24 घंटे भी लगाते सेवा। इतने तगड़े सेवादार हैं ब्यास वाले। और महाराज जी भी कहते हैं सेवादार तो ब्यास के थे। अब तो हमारे भी सेवादार खूब हो गए, ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी सेवा करते हैं। अब तो सेवादार हो गए, लेकिन हो जाएंगे मालिक की दया हुई तो, कि सतगुरु का हुक्म था। तो मैं जाया करता उनके पास में। महाराज जी गांव में पहुंचे सत्संग के लिए। एक भाई था वो मेरा साथ, उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़का और 1 लड़की। तीनों सियाने हो रहे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि उनको तो कोई गुरुओं से मिलने में नहीं देता, उनको गुरुओं से मिलने में नहीं देता। दूर से दर्शन होते हैं। आपको तो इतनी सस्ती चीज मिल गई, फिर भी आप उसी लाइन में लगे हुए हैं। आपको तो दर्शन भी होते हैं, आपका तो कर्म भी कटते हैं, फिर भी नहीं समझ में आई बात तो आपकी मर्जी है, और समझ में आ गई तो आपकी मर्जी है। बहुत बढ़िया रहेगा। तो कहने लगा भाई मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती, मेरा ऐसा भाव, ये मालिक की मेरे ऊपर पहलम से मौज रही है। मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं गया कहीं भी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी चीज का। महाराज जी के पास में गया, उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि स्वार्थी मानस को नहीं मिलता प्यार, निस्वार्थ को प्यार मिलता है। बहनजों के पास में आया, बहनजों ने खूब प्यार दिया। और भी गया मैं कई जगह, उन्होंने भी खूब प्यार करा। वो भाई कहने लगा भाई मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ती, और ये मेरे 300 रुपया सेवा, उस टाइम पर 300 रुपया बहन जी हाथी का पैर था। आज तक 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 300 रुपया उसने दिया, इतना ही मेरे पास पड़ा था। वो मालिक की कोई मौज थी। 300 रुपया मेरे पास पड़ा था, मैं 600 रुपया लेकर के महाराज जी के पास में पहुंच गया। और मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही करके मैंने पैसे दिए महाराज जी को सेवा। महाराज जी एक ब्यास का सत्संगी है, मेरा मित्र है, उसने 300 रुपया सेवा दी है। नु बोला भाई उसका 3वां का ठेका ले लिया। मैं समझा नहीं बहन जी उस बात। मैं बोला जी 300 मेरा है। नु बोला भाई तेरा भी ठेका ले लिया। अब मैं कैसे समझता, क्योंकि मैं तो बचपन में था, 30 साल पहले, 25-30 साल का ही था उस टाइम पर। मैं कैसे समझता मैं उस बात को। फिर मैं कहने लगा, बाहर आकर के उसका मेहर नाम था, वो चोला छोड़ गया बेचारा। मैं बोला भाई मेहर तू एक बात बता दे, ये पैसा किस वजह पर दिया। और वो ऐसे कांपने लगा मेरे सामने। अब कुछ कह दी क्या महाराज जी ने, मगर ना भाई तू मेरे को ये बता तूने किस मकसद के लिए पैसा दिया महाराज जी के लिए। नू बोला जी मन तो ये भाव बना कर दिया था, मेरा 3 बच्चे हैं और तीनों सियाने हो रहे हैं, और मेरे को बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ मैं, इनकी कहीं शादी शुदी हो जाए तो बढ़िया बात।
वो मालिक की ऐसी दया हुई 10-15 दिन में तीनों का रिश्ता हो गया और तीनों की शादी होगी। मैं बोला भाई तेरा ठेका तो ले लिया महाराज जी ने, आप बताओ क्या था? क्या महाराज जी उनके लिए लड़का देख के आए थे या उनके लिए लड़की देख के आए थे? आप अपने गुरु से काम करवा सकते हो। कैसे करवाओगे? जब आपका विश्वास बनेगा। विश्वास बनेगा ना तो आपका गुरु काम करेगा। और महाराज जी तो आपने पता पहले यहाँ की मिसाल है। कोई भाई था सत्संगी, गांव में उसका सत्संग था। जैसे विनती शुरू हुई, पानी का वार था उसका, और वो आँच को छोड़ के और उन्होंने बोला भाई महाराज जी ने सत्संग शुरू कर दिया, चलो भाई सत्संग में पानी देखा जाएगा। खेत में काट दिया पानी, वो पानी फूट गया, आँच दाब का नहीं आया। आँच के ऊपर महाराज जी गए वहाँ पर पानी संभालने के लिए, पानी फूट गया खेत का, दूसरा खेत में जाने लगा। महाराज जी पानी रोक का आए। सुबह जब आरती विनती हुई तो महाराज जी ने पैर आगे कर दिया, फपोला हो रहा महाराज जी के पैर में। महाराज जी ओके, अगर तेरी आँच ने जला दिया भाई। उस दिन का बाद में वो अपने घर ही नहीं गया, और उनने वो आज भी राख अपने घर में रखी हुई है। इतना विश्वास जीव का होगा तो भजन करने की जरूरत नहीं है। भजन आपका बन गया, 24 घंटा उस मालिक के अंदर लो रहती है। कबीर साहब ने नहीं कहा बैठे तू उठत खड़े उताना, क्या कबीर हम उसी ठिकाना, उसी ठिकाना रहता जीव। लेकिन आप कैसे रहोगे उस ठिकाने? जब आप विश्वास करोगे। नाम आपने ले लिया, उसी कमाई करो, विश्वास अपने सतगुरु पे कर लो तो आपकी तो भजन बना हुआ है। आपको बैठने की क्या जरूरत है? विश्वास नहीं है तो सारा दिन सदर ओढ़ के बैठे रहो, फिर आपका भजन कैसे बढ़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। अपने गुरु को पूर्ण समझो। अब मेरा गुरु तो पूर्ण है, सेंस है, और मैं सेंस बाप का बेटा हूँ। मैं तो अपने लिए कहता हूँ मैं सेंसा बाप का बेटा हूँ। सेंसा बाप का बेटा हूँ, तो इसी करके सेंसा का बेटे हैं हम तो, और क्या सेंसा के बेटे हैं। तो आप देखो विश्वास ने काम करा ना, और महाराज जी पूर्ण थे, उन्होंने काम करा उनका, और वो काम आप अब तक चला हुआ है। आप ये मत सोचो महाराज जी गए हुए हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज के बाद में भी हमारी 7वीं पीढ़ी नहीं आई है अभी। 7 पीढ़ी का तो स्वामी जी महाराज ने ठेका ले लिया था, ना लिया था? अब 7 पीढ़ी पूर्ण। फिर हमारा गुरु तो 5वीं में आया था, 6-7, अब तो बाकी रह रही है पीढ़ी। इतना काम होगा, फिर गुरु हमारा पूर्ण हो गया, फिर काम तो हमारा बनेगा। तो आप चिंता ना करो, आप बस अपने काम में लगे रहो। एक साथ देने से सारी चीज़ सबकी चली जाएगी आपकी। और एक को ना साथ दोगे और सबको साथ दोगे, ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, धोबी की तरह हो जाओगे। ना तो घाट का रहेगा और ना घर का रहेगा। धोबी का वो जब 1.25 पैर सोना बरसा था ना, नरसी का बात का, हरनंदी का बात में 1.25 पैर सोना बरसा, वो धोबी रहता था उस नगरी के अंदर। वो उसने सोचा अब पहले घाट का सकेर ले आऊं जाके, और घर को खुला छोड़ के चले गए। अब घाट पे पहुंचे, इतना घाट का सकेर लिया किसी ने। उन्हें सोच ले तो घाट का तो सकेर लिया, ये घर ने चले के उसे संभाल ली। वो घर वाला भी उसका जो है सकेर ले गए इतना, क्योंकि वाड़ खुला पड़ा था, घर वाला गए सकेर ले गए। तो ऐसा ना हो कहते हमारा घर का भी सकर जा और घाट का भी सकर जा। तो इस करके एक जगह लगे रहो आप,
तो आपका काम बन जाएगा। एक साधे सब सदिए और सब साधे सब जाएं। सबको साधने से सारे चले जाएंगे, हर एक को साध लो, सारी चीज़ साथ में आ जाएगी। सत्संग तो मालिक की दया से 2 मिनट का 10 मिनट का जितना होया बहनजों की दया से। मैं तो सत्संग करने वाला कौन हूँ कि बहन जी अपना आप करवा लेते हैं सत्संग, तो ये मालिक की दया से बहनजों की दया सत्संग होया। आप सबको राधा स्वामी। अब बहन जी बोलना तो इनकी मर्जी है, ना बोलना तो इनकी मर्जी है। एक शब्द सुना दो। ठीक है। नमो नमो सतगुरु नमो। ऐसे जीना तो थोड़ा भला, हाँ जो हरि सुमन हो, हाँ 100 साल का जीना लेख रहना। हो जिंदगी का भरोसा नहीं करा, मैं इतने दिन जीऊँ। जीना तो थोड़ा ही बतेगा। थोड़ा बचेगा उसका। जो मालिक का भजन करता हो और मालिक का भजन ध्यान नहीं करता हो और अपना आप पर काबू नहीं हो, तो ना तो गाना करती रहे, ना बोलना करती रहे, हाँ। ना तंदुरुस्त तो बच्चा करती रहे। कहते बोलो ये बात कहते हैं ना, ये सिर्फ देंदा तो प्याला लेंदा और मूर्ख क्या पहचान है। प्रेम परीत की रीत सो जाना है। और सिर देगा वो तो प्याला लेगा। ये जब सिर दे दिया तो उस पर क्या बचेगा? तो फिर हम मान बढ़ाई में क्यों फंसा? सिर दे दिया, सदगुरु का अर्पण कर दिया सिर, तो फिर मान बढ़ाई किस नाम की? फिर तो हमने जब गुरु को सिर देना दे दिया ना, तो धरती पर का होना पड़ेगा। अब धरती पर देखो कितने दिन अब बुरे तो बुरा काम करे सर, और अच्छा तो अच्छी कोठी बंगले चंदन के पेट भी लावस है। या कि मैं कैसे नहीं करने ना तो बुरा न बुरा करने ना भला न भला। सही सर। या नू समझ है कि मेरा काम यो ही है, जो करे वो फला। या एक बात है ना, फिर सिर देना तो बहुत जोर की बात है। ये तो कबीर साहब बार बार कस है, अब मेरे तो बात करनी हो तो सिर को उतार के तो अब किसी ने टेक क्या तो रहा किसी ने टेक क्या हो तो बता दे। बड़े बड़े गद्दी के धनी से ना टेकता, तो कहना तो क्या होगा? कहना नहीं से कैसे गाना रोना एक है, के जाना अज्ञान और वह वेदों की निंदा कर संगत के बीच में सत्संग देना से, जो शब्द बंदी करना से, ये एक मालिक का अगर रोना से कि मैं मेरे द्वारा क्यों करवाओ से तो मैंने कि नहीं बना के बना के मेरे खोटे कर्म मेरे ये छुटवाए। इसीलिए कहते हैं करनी मिट्टी खांड सिर, करनी विस्की लो, करनी सी करनी कर दे तो विस्का ही हो ना। कहते मैं भी केवरा के दूंगी, पर करनी सी करनी तो नहीं। वैसे छोटे हो तो बर ऊंचे जाते, बड़ा भी नदी न मार सही, और छोटे हो तो आशीष देगा। एक तो सत्संगिया का हिसाब देखा, जितने भी सत्संगी से ये बड़ा बढ़ना चाहो, जो सत्संगी को कभी नहीं है। हम एक जगह चले गए, हिसार तस्वीर का तस्वीर तो उठा एक आदमी नाम तक के लिए थी भाई इतना उसका, वो और कितने की सत्संग भी आया,
हमारी बेइज्जती कराने खातिर बेइज्जती तो उनको क्योंकि बेइज्जती का लेकर चल लगा एक डाल भाज का थोड़ी दाना बीच में गया था ना अब बात याद रखना हाँ ये सत्संग के काम को हाँ इसके याद तो आते रहे बुआ जी। हाँ एक बात आपने तो चलो बात कोई बात नहीं बाद में बताऊंगा मेरी बात सुनो। कोई बात ना है हाँ तो उन्हें सत्संग दिया किसी किसी का कोई महात्मा का भी किसी का भी कोई कहानी किसी सुना लगे कहानी किसी तो लुगाई 12 मासिया पढ़ ले वो सब क्यों सारी कहानी बैठ जाए आओ सर 12 मासिया हमारा सारा पढ़ ले किताबों में लिखे होली सर महाराजा कहीं बोर्ड पर लिख रखी सर तो वो सारी बताएंगे कहीं मकीन भी कहीं हो फिर ताऊ बोला ताऊ भी पढ़ता ताऊ जाकर था निकी का था सकी वो बोला जब तुम कि मैं जान जो तो सुना जो माँ बोली ताऊ मेरी बात सुन आज पर का मजा ना तो कटे आया ना आज मजा चुप कराया अरे इतने बढ़िया सबक सुनाने लग रही है ने भला ज्ञान ना हो हमारी तो सुनाई है दीवा सा था ना तो मेरे मत से पढ़े सर ना अंधेरा रहा सर अब चांद ना पूरे कर हमने तो चांद ना लेना था ना दिल के मतलब से बहुत राजी हो कोई मन में फील नहीं किसी फिर एक टोली और आ गई मगर भाई तुम भी सुनाओ फिर उनकी सुने एक टोली आ गई तुम्हारा की तुम भी सुनो सारे की सुने बस हमने 2 सबक सुनाए 2 सबक सुनाए फिर मिला ना तुम्हारा की पालतू बोली या वो थोड़ी देर सत्संग सुनाओ अब ऐसा सत्संग जब मैंने सुन लिया ना ये तो बढ़िया मना अब सच्ची बताओ हमारा बहुत जी खुश हो फिर भी थोड़ी बार बोलो थोड़ी बार क्या बोलना था पर ये मारे ये इधर का अपन बोल किया और जब सुनी थी वो बात 2 4 कह दिया तो सत्संगी वो होता है जिसका ऊपर हिसाब कर दे वो बिसाए और घी डाल दे वो बिसाए मंसूर का क्या हुआ था 12 साल मत दगड़ पानी भरा था भरा था ना या नामदान जिन मिलेगा जो 12 साल पानी भरेगा तो फिर हम आकर से अब 6 साल हो गए पानी भरता है और वह बोली लोई बोला महाराज क्या करो सो उनकी के दया हो राजा ने से 6 साल हो गए ये तो कति सुधर रहा है बोले अच्छा के मिला हाँ बोला तो एक बार ताज़ा पानी लाओ ना आओ नल के 1 गिलास पानी ताज़ा गिर सबसे बढ़िया गिरा उसको पर मैं रहेगी बोला कि मैं कोनी चला गया बोला देखा उन्होंने देखे मारा सही फिर 7 साल हो गए 8 साल हो गए पहले ही घेर के देखा तो फिर घेर दिया लगते दौड़ा पानी 4 बाल्टी गिर दी ऊपर देखा सोना बोला बुखार फिर देखा बोला महाराज 12 साल पूरे हो गए उसने जितना लोई आज सुधर गया बोला महाराज बन तो आज शायद ये बात ऐसा ही दिन लग गया था मैं तो बिस्तर का पानी घोड़ के नाली का पानी गोबर का पानी घोड़ के अरे वाह था तो सिर पर गिर गया बोला धन माता जी तने तो बिस्तर होगा भी बहुत था ना जिसका बिस्तर खराब धन हो गए मालिक वो धन करता चलते जा कितना नाम दाम पहले ऐसा तर लिया ना सारा जितने कि मैं ना बलक बुखारा का था जी हाँ बलक बुखारा है तो वो हाँ मंसूर नहीं था बलक बुखारा था निकल गया बलक बुखारा का ना तो 10 मैच कर दिया फिर वो तर लिया ना भाइयों कदू तरह से जैसे वो तरह से तो अप्पा और क्या था अप्पा नहीं सर ये कमरे ना सोपरा के मतलब नहीं के अप्पा सोपना पे मानस का काम से बंद कर ले मानस का काम कौन अप्पा 12 साल इसके पूरे हुए ना बाबा के भाई यो अप्पा तो मालिक दया करे है ना ये दियो है तो इसके 12 साल पूरे नहीं हुए ये बड़ा काम से पलटू के सद रहा था पलटू के बड़ी भारी पलटू बाणिया था जलालपुर का और कि इतनी बेइज्जती करी थी गाँव वाला ने कि बहुत बड़ी बेइज्जती करी थी
तो ओके बेच के महसूस करा था उसकी दुकान में डले मार देंगे रेत गिर देंगे उसका आग लगा देंगे बहुत दिन सब ने नो करना बाबा राम राम लक्ष्मण के डाल बाबा राम राम उन्ना नहीं किया मेरे से भाव है यार एक नहीं कोनी पर से 2 साल हो गए काल पड़े जब ला रहा है कि तो इस बार राम राम छुटवा दो और के मी बरसवा दो बड़ा चल गया मुसलमान था तो पठान बोला बोला इसको बरसवाओ में अगर दुनिया मरेगी यो भगत से बोला भगत नहीं बरसा बोला भाई इसके पर ये बरसा मेरे की बात है मैं ना बरसा गांव इकट्ठा हो गया तो फिर के राजा को धो बोला महाराज ये तो है ना बरसा बोला साड़ा तो लाठी ले जाओ और मारो लग जाओ फिर सब तो कुछ लेके ना जाओ या तेरे शरीर में फोड़ेंगे और तेरे दुकान का आगे लगाऊंगी तो पहले तो लगाई थी और क्या तो बरसा भाई कोई दिल्ली ले रहा कोई बंदा सिर कोई लगी आज तेरा काम करे वहाँ के नीचे का बैठी मैं ठहर जाओ भाई 5-7 मिनट में मार दियो मैंने 5-7 मिनट वो क्या मैंने अपने गुरु का ध्यान किया उसने भीतर था आकाश पानी हुई और ताकड़ी लेकर बैठ गया सच्चा बंदा से ना तो तना घाट कर लिया और ना किसी का बाज लिया तो ताकड़ी लेकर बैठ गया लाए ताकड़ी माता मैंने घाट तो लेके दिया किसी ने तो भला बेइज्जती करवा दे क्या फालतू लिया तो बेइज्जती करवा दे ताकड़ी माता में तो तेरा पूरा कंडा कर लिया समझ इसका सब को बैठा तो और रात तो या बताओ भाई कितना बरसना चाहिए मैं बोला किकर खड़ी थी किकर का डोटा निपट जाएगा दूसरी बोला बोला तो संग में पानी निकलना चाहिए मैंने कह दी ताकड़ी माता मेरे गुरु का हुक्म से आगे किसन में तो पानी करना लग गया बुला दर्द पानी जा दुनिया के घर में भर गया और माँ जी जा कर वाटा बोला मरे रह का थोड़ा बता बोला मेरे बस्ता ये तो इतना है बरसेगा चाहे मरो चाहे जीवो तब मांग गया था उतना बरसेगा लारा मर गया कोई हाथ जोड़ा कोई पाँव पकड़ा कोई इतना जज्बा खड़े हुआ लारा भगत बचा सेठ बचा किसी तरह बचा ये दुनिया गई थी भाई पानी तो सगमा कदा पर तुमने तजर्बा बताया लगे बोले की करना बाकी कर काटी हुआ पानी में पड़ी हुई में गली पड़ा और दे दे वो पानी ये बात बन गए पलटूदास नाम मिला था नाम उसका और की में था जो जला कभी पलट गया भाई पलटूदास नाम मिला था अब हमारे तो कोई अजीब जी लगा दे तो हम यो काम कर देंगे क्या आज कर देगा ये पूर्णी के 2 बढ़ा दे जी सारी चीज हो जाएगी थी लेकिन बताऊं मर्यादा मर्यादा होता है ये तो वचन में बंद रहे हैं बाबा तो वचन बंद है मर्यादा इस बात को आपकी तो काटते नहीं प्रेम से बैठे हैं प्रेम उसी टाइम का है प्रेम से उसे टाइम आज नहीं बना सकते उसी टाइम में नहीं बना सकते फिक्र काटी शुरू हुआ थी उसी टाइम काटी थी वो तो भाई उसे टाइम काटी उसी टाइम काटी थी ना टाइम ना लिया एक मिनट हाँ हाँ देख क्या है राजा आ गया भाई भाई थोड़ा बुरे ओहो एक ज्ञानी चोर और सुल्तान ठीक था। करो भाई उसी टाइम की बात होता है ज्ञानी चोर और सुल्तान था उनका मतलब वो पगड़ी बंद यार कैसे हुई वो ऐसे हुए थे कि ज्ञानी चोर था ना ज्ञानी चोर था माता का पुजारी और जो ये था ना नर सुल्तान वो था गोरख का चेला और वो फिर उसमें वो ज्ञानी चोर उस पर और उसके खजाने में चोर के लिया करता ना और नर सुल्तान मतलब मरवण के ब्याह का नाक सुन ले घनी लंबी चोरी बात ना घबराओ ना आप भी तो इतनी देर बोले फिर 2120 से रह जाओ कहीं फायदा तो वो मतलब खजाने का वो रोखाड़ा बैठा रखा था ज्ञानी चोर पे उसने आया खजाने में पढ़ना आया तो उसे
नर सुल्तान ने कट लिया। फिर बोला बोला माता बता, मेरा ये गोरख का चेला है, मेरे बस की विद्या ना है, तो कर लिया कहते जैनी चोर। और जैनी चोर की तेरे वो सुना दिया, फांसी का ऑर्डर सुना दिया। तो कटेन तो आना ही था। जब फिर वो बोला जैनी चोर, बोला माता बता के मैं, मेरा भाई एक युक्ति है, अगर कि मैं सुन के देख दिया तो मेरा वह केस है। मेरा भाई तुम फांसी का टाइम आवे ना, जब ये न्यू बुझ जाकर कि मैं खाना पीना है, किसी से मिलना जुलना है, तो तुम यूँ कह दिए कि मिलना जुलना से मेरा किस्त है, मेरा नर सुल्तान से मेरा फिर क्या करूँ। एक माता ने ज्ञान दिया, जैसे उसने किक्कर कटन का ज्ञान दिया था। ये माता गुरु माता ये मारी सकती नहीं है। अरे सत्य बताओ बताओ और के ताऊ चुप हो लिया तगा ताकि मन इबे के ताऊ जा लिया अड़ेस है। और पानी को ना ये बदल बोलो। तो फिर वो बोली माता बुलवा दिया भाई। मेरा एक काम कीजिए, मेरा उसने बुला लिए नर सुल्तान ने और घोड़े बिठा लिए और वो भाई घोड़े तू बेच देगी नहीं मुझे, और अपनी पगड़ी को उसके सर पर डाल दिए, उसकी पगड़ी पर डाल दिए, पगड़ी बदल दी। जब वो बोला वो बोला पगड़ी बन यार हो गया। जब उसका दिया वो मरवन ने बोला मैं नहीं छोड़ दे फांसी। नर सुल्तान ने बोला मन फांसी तोड़ो, इसे नहीं तोड़ो, जैनी चोर ने पगड़ी बदल दी। हाँ पगड़ी बदल। बोला इसने जैनी चोर को फांसी मत तोड़ो, मेरे को तोड़ो, पगड़ी बन गया। तो जब थोड़ा ले आगना तू पी तब दिए प्राण, प्रेम इसका नाम है। जब उसने तो भयो करता था ये मरवन का वर्णन कर दिए गया, मेरा है ना मरवन का वो था। मेरा फांसी नहीं तोड़ना कोई भी, तो बता दिया उसी टाइम, बता दिया भाई साहब। या तो होगी युक्ति और या से शक्ति। शक्ति। हाँ युक्ति भी शक्ति। युक्ति शक्ति। एक बचा था शब्द में युक्ति अबुआ ना जी, हो ना, तो फेल हो जाए। बचा तो युक्ति से भी बचा तो और शक्ति से भी बचा है। हमारा मेन मकसद है बचाना, शक्ति बचना और बताना। गुरु बचाता है सबको। वो भी जब गुरु की माता भी हमें नहीं मानते, उसने भी तो बचा तो दिया। माता ही बचा में नहीं थोड़ा माता ने युक्ति बताई। देवी को सही महाराज जी अकेले इतनी हुई